वेलकम बैक गाइस। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया एंड इनहेरिटेड डिसीज इन विच इज द ब्लड सेल्स हैव अ एबनॉर्मल बिकम आर सिकल शेप, जिसे हंसिया शेप कहते हैं, है ना, इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ब्लड स्मॉल सॉरी ब्लॉक करती है स्मॉल ब्लड वेसल्स को। ठीक है, कॉज क्या होता है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है या फिर म्यूटेशन ऑफ एचबी जीन्स के कारण भी हो सकता है, ये इसका मेजर कॉज होता है। ठीक है, साइन सिम्टम्स की हम बात करें, क्या होंगे? जिसको सिकल सेल एनीमिया, फटीग होगी, बहुत ज़्यादा हेटिक होगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको कोल्ड फीट एंड हैंड हो जाएंगे, कोल्ड फीट एंड हैंड हो सकते हैं। पैलर स्किन दिखेगी, जॉइंटिस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजीनेस, ये इसके साइन और सिम्टम्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम देखें इसका डायग्नोस्टिक, हम कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी टेस्ट होगा, चेक करेंगे एचबी लेवल, और इसको हम करा सकते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एचबी को हम चेक करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में हम देखें तो हम सबसे पहले पेन मेडिकेशन देंगे। मेन क्या होगा? पेन कम करें। फिर यूज़ करेंगे हम एंटीबायोटिक्स, इम्यूनाइजेशन कराएंगे। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट देंगे। ठीक है, देन उसके बाद विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, हेल्दी डाइट देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इनको एराइथ्रोपोइटिन, है ना, एराइथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो होते हैं उनको इंक्रीज कराएंगे, ताकि इंक्रीज होगा ब्लड। ठीक है, एराइथ्रोपोइटिन मेडिसिन होती हैं। ठीक है, वो इनको देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन में नॉट यूज द एल्कोहल। जो सिकल सेल से इन्फेक्टेड पर्सन है उनको हम बोलेंगे कि अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। तो ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसी में एक चीज़ और आती है हमारी, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज आरबीसीज आर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। यदि हमारी बॉडी में क्या हो, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या हो, एबनॉर्मली इंक्रीज होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। कॉज क्या होता है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया, स्मोकिंग, जेनेटिक्स, या फिर लिविंग हाई एटीट्यूड, या फिर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? मेजर कॉज होते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, रिलेटिव और स्ट्रेस। जैसे प्राइमरी में क्या आता है? नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ गए। सेकेंडरी में क्या हो रहा है हमारा? एराइथ्रोपोइटिन्स जो है हमारे, वो इंक्रीज हो गए हैं। सेकेंडरी हो गया। थर्ड रिलेटिव में क्या हो रहा है? इंक्रीज आरबीसीज विदाउट आरबीसीज मास, मतलब आरबीसीज की संख्या बढ़ तो रही, आरबीसी बढ़ तो रहा है, लेकिन उसके मास में कोई बढ़ोतरी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद और स्ट्रेस पॉलीसाइथेमिया, लॉन्ग टाइम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज, हमें स्ट्रेस पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या होंगे? साइनोसिस, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, रेडनेस इन फेस। ठीक है, कफिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है आफ्टर बाथ। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, डिजीनेस हो गया, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, लॉस ऑफ वेट, डिफिकल्ट इन द ब्रीथ, एंड फुलनेस इन द हेड एंड हेपेटोमेगाली। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? साइन एंड सिम्टम्स हो गए। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस हिस्ट्री। क्या करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे, SpO2 मेजर करेंगे। ठीक है, और ईको करा सकते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, ये भी जरूरी है। तो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम फ्लेवोटॉमी, ठीक है,
लो डोज ऑफ एस्पिरिन, बोन मैरो डिप्रेसेंट, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिएज, ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फा, एंटीहिस्टामाइन और डेली एक्सरसाइज, ये इनके ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया पॉलीसाइथीमिया कारण क्या है, टाइप क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये हो गया हमारे ब्लड के डिसऑर्डर्स के टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।